ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए पहले से सेलेक्ट कर लें। एडिट के मेन्यू में कॉपी, यहाँ से ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, कंट्रोल सी इसकी शॉर्टकट है। कॉपी करने के बाद पेस्ट, कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं पेस्ट। पेस्ट किया, याद रहे जब भी पेस्ट होगा उस स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट होगा। इसे क्लियर किया। अभी ग्रीन स्टार को कॉपी करके इसे कॉपी किया। अभी बजाय पेस्ट करने के इसकी डुप्लीकेट बना रहे हैं। कंट्रोल आल्ट डी से भी आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसका एक्सेस और वाई एक्सेस चेंज कर दिया। अब ये उसी हिसाब से इसकी डुप्लीकेट बनती रहेगी। अंडू किया, कंट्रोल जी, और अगेन इसकी एक डुप्लीकेट बनाई, एक और डुप्लीकेट। अब इसकी 4 डुप्लीकेट बना ली हैं। अब इसे मजीद कशीदाकारी करने के लिए इसमें थोड़े कलर कर लेते हैं। दरमियान वाले स्टार की आउटलाइनिंग का कलर भी सेम हो जाए। सेम हो गया। ये अब नीले स्टार को कॉपी करते हैं। इसको बजाय पेस्ट करने के हम इसको पेस्ट किया और स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट हुआ। अब इसको हम क्लोन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। इसी के ऊपर एक डुप्लीकेट बन जाएगी। अब 2 दफ़ा क्लोन किया और ये 2 दफ़ा डुप्लीकेट इसकी बन चुकी है। क्लोन और डुप्लीकेट में कोई फर्क नहीं है, सिवाय डुप्लीकेट थोड़ी साइड पे बनती है और क्लोन उसके ऊपर ही बनता है। अभी हमने इसे कॉपी किया और पेस्ट करेंगे एज ए स्पेशल, यानी कि आप ऑब्जेक्ट कॉपी करके उसे पिक्चर में इलस्ट्रेटर की कोरोटा की किसी भी और शक्ल में आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको एक बिग एज ए बिट में पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक जेपीजी बन गई है। ऑब्जेक्ट हमने कॉपी किया था और जब पेस्ट किया वो तस्वीर की शक्ल में पेस्ट हुआ। और आप कॉपी स्पेशल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट इलस्ट्रेटर में लेके जाना है तो एज अ कॉपी एज इलस्ट्रेटर 3 and 9 दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करें ताकि वहाँ जाके सही तरह पेस्ट हो। अब देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स कैसे कॉपी और पेस्ट होते हैं। ये एरो के एट्रीब्यूट्स कॉपी किए और इस लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए, एरो की शेप, उसके विड्थ, कलर, आउटलाइन, ये सब अप्लाई हो गया। अब इसी तरह एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। इसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाती हैं और जिसके ऊपर हम पेस्ट करते हैं उसके ऊपर प्रॉपर्टीज पेस्ट होती हैं। ये देखें, एक सर्कल की तमाम प्रॉपर्टीज दूसरे के ऊपर पेस्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि पेस्ट इनसाइड क्या चीज़ है। ये सर्कल को डिसेलेक्ट कर दिया ताकि ये कट ना हो सके। ये सबको कट किया, सर्कल को सिलेक्ट करिए। जिस चीज़ के अंदर आप पेस्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। कंट्रोल शिफ्ट वी इसकी शॉर्टकट की है। सर्कल के अंदर हमने पेस्ट करना है। ये देखें, स्टार इसके अंदर पेस्ट हो गए। इसको मज़ीद एडिट करने के लिए आप कंटेंट्स पर क्लिक करें। इस पॉइंट से पकड़ के आप इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं।
इसी सिलसिले में एक और रफ सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एक बॉक्स बनाया, इसके गिर लाइनें लगा दी। अब लाइनों को कट करके बॉक्स के अंदर पेस्ट करना है। ये बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया ताकि वो कट ना हो सके। कट किया और पेस्ट करने से पहले आप चीज़ को सिलेक्ट कर लें जिस चीज़ के अंदर आपने पेस्ट करना है। ये पेस्ट इनसाइड इसके अंदर पेस्ट हो गया। ये स्टार्स जो बनाए थे, ये अगले लेसन में हम आपको बताएंगे कि ये इस तरह 3D बन गए, ये कैसे बनेंगे। मॉडिफाई में सबसे पहले हम देखेंगे कि अरेंज क्या चीज़ है। ये देखें ए जो सबसे ऊपर है। मॉडिफाई के मेन्यू में अरेंज के अंदर ये 4 ऑप्शन है। ये बैक किया, बी के बैक पे आ गया। ये मूव बैकवर्ड अगेन, ये सी के पीछे आ गया। और एक और दफ़ा मूव करने से ये सबसे पीछे चला जाएगा, यानी डी के पीछे भी। अब इसी तरह 1 बाय 1 करके इसको फ्रंट पे लेके आते हैं। मूव फॉरवर्ड, ये सिंगल स्टेप मूव हो रहा है। अगर आपने सबसे पीछे लेकर जाना है तो सेंड टू बैक, ये जितनी भी लेयर्स हैं, जितने भी, सब कुछ सबसे पीछे चला जाएगा। ये देखें सबसे पीछे चला गया। और ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। एक ही स्टेप में आप पीछे भी आगे लेके जा सकते हैं इसको। और राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इसको बैकवर्ड अरेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ग्रुप क्या चीज़ है। ये 4 ऑब्जेक्ट बनाए और इन तमाम को सेलेक्ट करके एक ग्रुप कर दिया। कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। अब सारे एक दूसरे के साथ ग्रुप हैं। एक को मूव करेंगे सारे मूव होंगे। अनग्रुप करने से दोबारा अलग अलग हो जाएंगे। ये कंट्रोल शिफ्ट जी से भी आप कर सकते हैं। ये एक बॉक्स बनाया, इसे ग्रुप करके इसमें कलर करने की कोशिश करते हैं। इन तमाम की तमाम 4 लाइनों को सेलेक्ट करके इन्हें ग्रुप कर दिया। अब इसमें कलर भरते हैं। इसमें कलर फिल नहीं हो रहा क्योंकि ये ग्रुप है। इसे अनग्रुप किया और अब ये ज्वाइन, इसे ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने से पहले देख लें कि चारों कॉर्नर आपस में मिले हुए हैं। ज्वाइन करके आप किसी भी चीज़ में कलर फिल कर सकते हैं। ग्रुप करके कलर फिल नहीं होता, इसके लिए ज्वाइन करना पड़ता है। याद रहे कि चारों के चारों कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर्स हैं, आपस में मिले हुए हों, कोई जगह गैप खाली ना हो। इसे ज्वाइन किया, कंट्रोल जे। अब इसमें कलर फिल हो रहा है। जिस तरह ग्रुप को हमने अनग्रुप किया था, इसी तरह ज्वाइन को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग से ये सब अलग अलग हो जाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे लॉक किया। लॉक करने के बाद हम इसे मूव नहीं कर सकते, ना इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। ये मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है। बॉक्स को भी लॉक कर दिया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहे। मूव करने के लिए इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉकिंग पे ये मूव हो रहा है। अब थोड़ा सा नाइफ और कटर के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, नाइफ और इरेजर, ये 2 टूल है हमारे पास। ये नाइफ टूल सेलेक्ट किया, 2 जगह पे क्लिक किया, फिर डीसेलेक्ट करने के बाद आप अपने
कटिंग एरिया को उठा सकते हैं। ये देखें, ये मेरा कटिंग एरिया है। अब इसे डीसेलेक्ट करूँगा एक दफ़ा। अब इसे उठा के साइड पे कर दिया हमने। एक लाइन के दरम्यान से कुछ एरिया कट करना है, इतना एरिया। याद रहे कि पहले डीसेलेक्ट कर लें। एक बॉक्स बनाया, क्योंकि अभी सिलेक्ट नहीं है इसलिए ये नहीं कट हो सकता। इस पहले से सिलेक्ट किया, डीसेलेक्ट करके, और ये अपना कटिंग एरिया उठा लिया। इरेजर टूल इससे कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसका काम भी देख लें। ये इतना एरिया बीच में से इरेज कर देगा। आप इस पर डबल क्लिक करके इसका एरिया बढ़ा भी सकते हैं, इरेजिंग एरिया कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब बात हो मूव करने की तो आप पॉइंटर से पकड़कर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तरीके से मूव करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म की पैलेट खोलनी पड़ेगी। Ctrl+M करके भी आप खोल सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म की पैलेट खुल गई। इसको पहले एडजस्ट कर देता हूँ। इस ट्रायंगल को मूव करना है राइट साइड पर, तो इसके लिए एक्सिस की वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ दाएं तरफ इसको मूव करना है। अब इसको 50 पॉइंट मूव कर रहे हैं। 50 जितनी दफ़ा मूव का बटन दबाते रहेंगे ये मूव होता रहेगा। और अगर इसको जब अपने बाएं जाने मूव करना हो बैक साइड पे, तो उसके लिए मस्ट है कि आप माइनस की वैल्यू दें। ये -100 किया और दोबारा अपनी जगह पर वापस लाए इसे। अब इसे 50 पॉइंट दोबारा मूव कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं। अब इसकी 10 कॉपीज आ जाएंगी, यानी कि 50 पॉइंट पर 10 कॉपियाँ। ये मज़ा नहीं आ रहा, फासला बढ़ा देते हैं। ये फासला बढ़ गया। उसको फ्रंट पे मूव किया तो उसको बैक पे मूव करते हैं, पीछे की जानिब। जी हाँ, पीछे। जब भी पीछे मूव करना हो तो याद रखें माइनस जरूर लगाएं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ना से दाएं मूव करना है ना ऊपर। इसको ऊपर की जानिब मूव करते हैं, तो इसकी y की वैल्यू प्लस में लिखेंगे तो ऊपर जाएगा, और इसी तरह अगर माइनस में लिखेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब दोबारा इसको मूव करना है। अब ऊपर की भी और दाएं की वैल्यू लिखेंगे तो ये दरमियान में मूव होगा। ये देखें, एक्सिस की वैल्यू भी दी हमने और y एक्सिस की भी 100 दी। तो इसकी 4 कॉपियाँ बनी। और अगर ऐसे कभी नीचे की जाने मूव करना चाहते हैं तो y एक्सिस की कीमत माइनस में दे तो ये नीचे की जाने मूव होगा।